गांव में बनी नाम की एक चिड़िया रहा करती थी। वो समोसे का व्यापार करती थी। वो इस काम का निर्वाह करती हुई बहुत खुश रहा करती थी। पर कुछ दिनों बाद उसका लालच बढ़ गया। उसने समोसे के दाम बढ़ा दिए थे, जिससे ग्राहक उसके पास अब कम आने लगे थे। फिर भी बनी ने ये सोचकर कि उसे नुकसान तो नहीं हो रहा, इसलिए उसने दाम कम नहीं किए। कुछ दिनों तक तो सब ठीक चल रहा था, पर धीरे धीरे बनी चिड़िया को नुकसान होने लगा। वो इसी विषय में सोचती हुई बहुत उदास रहने लगी थी। एक दिन उसकी सहेली सोनी चिड़िया से मिलने आई। क्या हुआ दोस्त, तुम इतनी उदास क्यों हो? जब तक कोई बड़ी बात नहीं होती तुम इतनी उदास नहीं रहती। बताओ क्या हुआ? तुम अगर मुझे बताओगी तो हो सकता है मैं तुम्हारी कुछ मदद कर दूं। मैं बहुत दुखी हूँ दोस्त। पिछले कुछ दिनों से मेरा व्यापार ठीक से चल नहीं रहा। मेरी समझ में नहीं आता मैं क्या करूँ। अगर जैसा मैं कहूँ वैसा तुम करोगी तो तुम्हारे व्यापार में अभिवृद्धि होगी, पर मुनाफे का कुछ हिस्सा तुम्हें मुझे देना होगा। हाँ हाँ मैं जरूर दूंगी। पहले बताओ तो मुझे क्या करना है? तुम मेरे साथ जंगल की ओर चलो, वहाँ बहुत सारे पक्षियों के अंडे मिलेंगे। तुम समोसे के साथ साथ उन अंडों को भी बेचा करो, तुम्हें बहुत मुनाफा होगा। समोसे के साथ अंडे भी खाना पसंद करेंगे सभी, तुम्हारा बहुत ज्यादा मुनाफा होगा। तुम्हारी दी हुई सलाह तो बहुत अच्छी है, मैं जरूर ऐसा करूंगी। कल से ही ये काम शुरू करते हैं। फिर उन दोनों ने मिलकर ये नया व्यापार करने की सोच ली। पक्षियों के अंडों को चुराकर उन्हें उबाल समोसे के साथ मिलाकर दे दिया करते, जिसका स्वाद ग्राहकों को बहुत पसंद आने लगा और वे सभी बड़ी आतुरता से आकर उनके पास समोसे भी खाने लगे। इस तरह बनी व्यापार पहले जैसा ही चलने लगा। दूसरी ओर जंगल के पक्षियों को ये समझ में नहीं आ रहा था कि उनके घोंसले से अंडे कैसे गायब हो रहे थे। वे सभी बहुत परेशान थे। एक दिन उन दोनों को अंडे चुराते हुए रानी चिड़िया ने देख लिया था। बाप रे, इसका मतलब ये इन दोनों का काम है। अब जब मैंने तुम दोनों को रंगे हाथ पकड़ लिया है ना, अब देखो मैं क्या करती हूँ। तुम दोनों को सबके सामने हाथ जोड़कर माफी मांगने लगाऊंगी। अगले दिन वे दोनों जब समोसे बेच रहे थे तब रानी चिड़िया उनके पास गई और अनजान बनकर उनसे बात करने लगी। आप दोनों समोसे बहुत अच्छी बनाते हो, उसका स्वाद बहुत ज्यादा बढ़िया होता है। क्या आप मुझे बता सकते हो कि आप इसका मसाला कैसे बनाते हो? हम भला ये क्यों बताए कि हम ये कैसे बनाते हैं, वरना हमारे व्यापार के लिए ये नुकसान वाली बात होगी ना। मैं आपसे विनती करती हूँ कि आप हमसे ये न पूछे। अच्छा दोस्तों, तो ये बात है। जंगल की सभी पक्षियाँ यहाँ आकर बताएंगी कि आप ये सब कैसे बना रहे हो। जंगल से सारे पक्षियाँ वहाँ पर आ चुकी थी। हम तो आपको नेक पक्षियाँ मानते थे, पर अपने व्यापार में लाभ पाने की लालसा में आप लोगों ने हमारे ही अंडे चुराकर हमें को खिला दिए। हम आपको यूं ही नहीं छोड़ने वाले। ये कहते हुए वे सभी पक्षियाँ एक साथ उन दोनों पर टूट पड़ी। सभी के एक साथ हमला करने पर उन दोनों ने वहीं पर दम तोड़ दिया। इन दोनों को गांव के चौराहे पर लटका दो, ताकि सबको पता चले जो अपने बच्चों के साथ ऐसी हरकत करेगा उसे यही सजा मिलेगी। ऐसे गांव के सरपंच के कहने पर वहाँ खड़ी सभी पक्षियों ने उसे मान लिया। सभी ने उन दोनों के शव को पेड़ से उल्टा लटका दिया। उस दिन से गांव में कोई भी ऐसी कोई हरकत करने से घबराया करता था। उन्हें भी ऐसी सजा मिल सकती है, ये सोचकर सभी डर जाया करते थे। ये सब होने के बाद मेरी वजह से 2 बड़ी जिंदगियों की बलि चढ़ गई। ना जाने क्यों इन सब का मुझे बहुत बुरा लग रहा है। कहीं मैंने कोई गलती तो नहीं कर दी ना? यूं वो उदास होकर सोच रही थी। तभी लूसी गीता चिड़िया उसके पास गई। क्या हुआ दोस्त, क्या तुम आज यहाँ पर जो हुआ उसके बारे में सोच रही हो? हाँ दोस्त, ये सब मेरी वजह से ही हुआ है। मेरी वजह से 2 जिंदगियाँ खत्म हुई है। तुम उन दोनों के मरने की वजह से इतनी दुखी हो रही हो, पर तुमने ये नहीं सोचा कि अब तक जिसने दुनिया भी नहीं देखी थी, ऐसे निष्पाप बच्चों को उन्होंने अंडे से बाहर निकलने से पहले ही मार डाला। माओ से उनके बच्चों को छीनने का पाप किया था उन दोनों ने।
कईयों की जाने ली उन दोनों ने। ऐसे दुष्कर्मियों का मरना गलत नहीं होता। भगवान ने अपने हाथों उन्हें सजा दिलवाई। जो गुनाह करता है उन्हें सजा तो मिलनी ही चाहिए ना। तुमने बहुत अच्छा किया है। यूं वो रानी को समझाने की कोशिश करने लगी। कुछ दिन यूं ही बीते। रानी मैंने खुद को संभाल लिया। रानी का व्यापार करने की सोची। यही सोचकर उसने उसी गांव में समोसे का ठेला लगाया। रानी का एकमात्र समोसे का ठेला होने की वजह से उसका व्यापार बहुत अच्छे से चलने लगा। पर रानी ने लालच नहीं किया। कईयों ने उसका मन बदलने की कोशिश की, पर रानी ने किसी की नहीं सुनी। मैं आप सबसे फिर से कहती हूँ दोस्तों, एक गलती की वजह से 2 जाने गई थी। अब अगर मैंने भी वही गलती की और बलि चढ़ गई तो मेरे पति और बच्चों का क्या होगा। अब जब भगवान की दया से सब कुछ अच्छा चल रहा है तो मैं इसमें कोई भी खलल नहीं डालना चाहती। मुझे ऐसी गलत बातें सिखाने की कोशिश मत करो। रानी चिड़िया की बात सुन वे सभी वहाँ से चले गए। इस तरह कईयों के भटकाने की कोशिश करने पर भी रानी ने अपनी नीयत नहीं बदली। देखते देखते रानी के व्यापार में बहुत प्रगति हुई और उसने अपना एक नया होटल खोला। अगर आपकी नीयत अच्छी होगी तो भगवान आपका साथ जरूर देते हैं। ये कहानी इसी बात को साबित करती है।